नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एचएसएससी का 1/2020 का आपकी कैटेगरी नंबर है 14 और पेपर था आपका चार्जमैन का। तो चार्जमैन का जो है आपका किस में था, तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल का ये पेपर था जो कि आज ही के दिन पहली शिफ्ट में करवाया गया था 16 तारीख को। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है महेंद्र और उमेश भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा आपका 2 है, तो आपको साइन स्केयर थीटा प्लस कोसिकेंट स्केयर थीटा निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप इसका स्केयर करोगे और उधर जो आपका 2 का स्केयर हो जाएगा। तो इसका स्केयर आप करोगे तो आपका क्या देगा, तो साइन स्केयर थीटा आ जाएगा प्लस में कोसिकेंट स्केयर थीटा आ जाएगा जो कि इसने पूछा है। तो ये शुरू की वैल्यू हमारी यही बन जाएगी। इसके बाद क्या आएगा, तो आपका प्लस 2 इंटू साइन थीटा और इंटू कोसिकेंट थीटा। अब आपको पता है कि साइन आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 बटा कोसिकेंट होता है, तो ये आपका इससे कट जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। उस साइड कितना है, तो 2 का स्केयर है, यानी 4 आ जाएगा। तो अब ये 2 जो है हम उस साइड लेके जाएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। राइट आंसर इसका तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है इसका, जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अगर साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2 है तो इनका स्केयर का भी जोड़ आपका 2 आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी हम इसको जो है अलग से डिटेल से मैथ के क्वेश्चन में करेंगे। थर्ड देखिए, हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, तो कौन, गुड़गांव को या गुरुग्राम को करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव। आपको ध्यान रखना है इसकी, जो आपको हरियाणा जब गठित हुआ, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब उसमें एक गुड़गांव या गुरुग्राम जिला भी एक था। इसके अंदर जो है आपका कौन सा एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गोपालगिरी का किला। तो गोपालगिरी का किला कहाँ पे है, तो वो आपका गुड़गांव में या गुरुग्राम में रहेगा। किसके द्वारा बनाया गया, तो बलबन के द्वारा बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका हरियाणा में कितनी तीन जो है पुलिस कमिश्नरी है, कौन कौन सी है, एक आपकी पंचकुला है, एक आपकी गुरुग्राम है, एक आपकी फरीदाबाद है। तो ये 3 जो आपकी पुलिस कमिश्नरी रहेगी जो हरियाणा में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे गुड़गांव जो है, गुड़गांव आपका मंडल जो है गुरुग्राम, इसमें आपका कौन सा, एक तो आपका रेवाड़ी आता है, एक आपका महेंद्रगढ़ और एक आपका गुरुग्राम आता है। तो ये आपके इस मंडल में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए 2008 में जो आपका दूसरा जो नगर निगम बनाया गया था वो कौन सा था, आपका गुरुग्राम था। 2008 में इसको बनाया गया। अब यहाँ पे जो और ऑप्शन देखिए आपका, यहाँ पे अम्बाला और पानीपत जो है, इन दोनों को जो है एक साथ आपका नगर निगम बनाया गया था। कब इनको बनाया गया था, 18 मार्च 2010 को। तो 18 मार्च 2010 को जो है इनको नगर निगम बनाया गया था। अम्बाला और पानीपत को एक साथ बनाया गया था। पहला कौन सा था, तो 1994 में आपका फरीदाबाद बना था। उसके बाद 2008 में जो है आपका गुड़गांव बना था और आपके अम्बाला और पानीपत बने थे 18 मार्च 2010 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि यदि Pn की आपकी वैल्यू आपकी क्या है, 4n-1, तो 4 की पावर n-1 है। तो ये पूछा गया कि प्रत्येक संख्या में, यानी हर बार जो है किससे विभाजित होगा ये। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा। तो बस यही यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से इसको कन्फर्म करेंगे तो आपका देखिए 4 n की जगह 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो आपका 16 में से 1 गया 15 आ जाएगा। तो 15 भी आपका इससे विभाजित है। उसके बाद 4 की पावर 3 रखोगे, कितना आ जाएगा, 64 में से 1 गया कितना, 63, और 63 भी आपका 3 से भागा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बस हमें यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट करके देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट छठा क्वेश्चन जो दिया गया है, तो छठे का आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पी और क्यू दोनों में घटेगा ये, तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो आपकी थानेसर थी, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है प्रभाकर वर्धन के टाइम में थानेसर थी, लेकिन बाद में क्या है, जब हर्षवर्धन राजा बना तो उसने अपनी दूसरी राजधानी जो है किसको बना लिया था, कन्नौज को बना लिया था। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखोगे। उसके अलावा हिसार जो है, हिसार की स्थापना कब हुई, तो 1354 में जो इसकी स्थापना की गई। नाम इसका क्या था, दुर्ग या किला जो है बोला जाता है हिसार को, जो कि आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है। 8वें का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे थानेसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन दिया गया कि जो नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है हरियाणा में किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे होगा, तो ये आपका फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो गुरुग्राम दिया हुआ है, तो गुरुग्राम में आपका कौन सा है, तो देवीलाल स्टेडियम है। ध्यान रखना है, देवीलाल स्टेडियम आपके 2 है, एक आपका गुरुग्राम में, एक आपका पंचकुला में। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों आपका, एक गुरुग्राम में एक पंचकुला में हो जाएगा। इसके अलावा चंडीगढ़ जो दिया हुआ है, तो इसमें आपका चंडीगढ़ में आपका कौन सा है, तो चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम जो है वो चंडीगढ़ में रहेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे है, तो फरीदाबाद में है। और ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये पहले भी हम जो एचएसएससी जो है इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है और हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो इसका राइट आंसर आप कर देना कि नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो हरियाणा में है आपका फरीदाबाद में, और किस खेल से जुड़ा हुआ है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन, नियॉन लैंप पर जो है विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
जब एक आपका फेयर कॉइन जो है उसको क्या है 3 बार उछाला गया है तो आपके शीर्ष तल पर यानी उस पर क्या है आपके या तो सभी टेल आएंगे या हेड आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो टोटल केस कितने बनते हैं, अगर 3 बार जो है एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसकी टोटल आपकी 8 पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या पूछा, या तो सारे टेल आए या हेड आए। तो अगर टेल या हेड आएंगे तो वो कितनी, या तो आपका हेड होंगे या आपका टेल होंगे, तो ये आपकी 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी जो आपकी घाघरा भी हो जाएगी, आपकी यमुना भी हो जाएगी, आपकी महानंदा भी जो वो हो जाएगी। इसके अलावा और आपकी काफ़ी सारी है, जो आपकी एक कोसी नदी जो है आपकी, ये भी जो आपकी गंगा नदी जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा बागमती या रामगंगा जो है ये सारी की सारी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन जो दिया गया इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, मिनिमाइज द एरर ऑफ रीडिंग। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया कि स्थान पर जनरल लेक की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच में 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ, तो कहाँ पे ये प्रतापगंज में हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1803 का आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, कौन सी थी, सुअर्जीनजन की संधि थी। तो ये आपकी ध्यान रखना है, ये 1803 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में जो है आपकी संधि हुई थी 1803 में, सुअर्जीनजन की संधि। तो ये भी आप ध्यान रखना है। 15वें का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे, प्रतापगंज। इसके अलावा आपको पता है पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 में। और इसी 14 जनवरी को जो आपका मराठों का शौर्य दिवस भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर डैश पर जो है क्लोरीन की शुष्क क्रिया से बनता है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई, आपका किस पर, चूने पर, यानी बुझा हुआ चूना जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए इसका। बाकी जो है इसको एक बार डाउट में छोड़ दें इस क्वेश्चन को, और आप जो है इसको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका बुझा हुआ चूना जो CaOH2 जिसको बोला जाता है, या इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है आपका CaOH2 को, तो ये इसका राइट आंसर जो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन दिया गया कि 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत की। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, मुंदरी गांव जो है वहाँ पे कैथल में आपका रहेगा। 24 अक्टूबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई। और आपका संस्कृत विश्वविद्यालय का यहाँ पे दिया हुआ, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका संस्कृत अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है महर्षि वाल्मीकि सम्मान, वो भी आपका संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे, मुंदरी गांव। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि आपके सामने एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की वर्तमान आयु 36 है तो पुत्र की आयु क्या होगी। तो बिल्कुल इसको ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी आसान से आप इसका राइट आंसर भी कर दोगे। उसके बाद 22वां देखिए, हेक्सा ब्लेड के 2 आसन दांतों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है। तो ये आपका पिच ऑफ ब्लेड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट 23 देखिए यहाँ पे कि हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो है कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे हो जाएगी, करनाल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु अनुसंधान भी पूछ ले, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान भी पूछ ले, तो वो भी आपका कहाँ पे, करनाल में हो जाएगा। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट 1955 में जो है करनाल में स्थापना हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो है, मिट्टी लवणता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका करनाल में रहेगा। स्थापना कब हुई, 1969 में इसकी स्थापना हुई। ये तीनों के तीनों आपके जो है करनाल में रहेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है, करनाल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24वां क्वेश्चन की कैलिपर जो इनका उपयोग जो है आपका किस स्टील, इनकी जो है एक्यूरेसी पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड जो है इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो नाना साहिब, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। जो आपके मराठा शासक जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड जो था, ये कौन सा 13वां और लास्ट जो है पेशवा माना जाता है, 13वां और लास्ट जो है पेशवा माना जाता है इसको, बाजीराव सेकंड को। 1795 से लेकर 1818 तक जो है शासन किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जब मराठों की बात हो चुकी है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो शिवाजी के जो आपके मंत्रालय है, शिवाजी का आपका मंत्रालय जो उसको मंत्रिमंडल, उसको क्या बोला जाता है, तो अष्टप्रधान जो है वो बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, तो आपके शिवाजी के जो है अष्टप्रधान हुआ करते थे, मंत्रिमंडल। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो आपके मराठा जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, इन्होंने जो है अडॉप्ट किया था, गोद लिया था किसको, नाना साहिब को। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उन्हें जो है आपके आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। 3 बार जो है
है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, तो वो कौन थे, तो वो आपके चौधरी बंसी लाल थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला जाता है, हरियाणा का वास्तुकार, हरियाणा के शिल्पी जो है बोला जाता है बंसी लाल को, हरियाणा का लौह पुरुष भी इनको बोला जाता है। 3 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। हरियाणा के पहले अगर शिक्षा मंत्री भी पूछ ले, शिक्षा मंत्री, तो वो भी कौन थे, आपके बंसी लाल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देवीलाल, जिन्होंने जो है उप प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने कार्यरत किया है, कब, 1989 में जो है छठवें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है चुने गए थे। चौधरी देवीलाल, किसानों के मसीहा जिनको बोला जाता है भजन लाल, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के पद पर कौन, भजन लाल रहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला, तो हरियाणा में सबसे कम टाइम तक, सबसे कम समय तक 5 दिन रहने वाले और सबसे ज़्यादा बार 5 बार जो है सीएम बनने वाले, मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश चौटाला हो जाएंगे। तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे, बंसी लाल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि परमाणु ऊर्जा जो आपका केंद्र में परमाणु विखंडन के लिए जो परमाणु पदार्थ है उसका नाम क्या होता है, तो थोरियम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। पंडित जसराज जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से कौन से, तो मेवाती घराने से संबंधित है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंडित जसराज जो है इनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो इनका संबंध रहेगा कहाँ से, हिसार से। लेकिन वैसे अगर एग्जैक्ट इनका संबंध देखा जाए तो कहाँ से, फतेहाबाद के पीली मंदोरी से जो है इनका संबंध रहेगा। लेकिन HSSC जो है आज भी आपका क्या, आपका जो हिसार है इसका राइट आंसर मानती है। मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है इनके नाम पर एक जो है ग्रह का नाम भी रखा गया था, वो हम जो है हरियाणा जीके की क्लास में डिस्कस वो कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ पे कि जम्मू और कश्मीर जो है आपके श्रीनगर में शालीमार बाग मुगल शासक जो है किसने बनाया था, तो किसने, ये आपके जहांगीर ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1605 से लेकर 1627 तक जो है जहांगीर ने शासन किया था। और इसके अलावा जो है ये इसने जो शालीमार जो बाग बनाया था, जो किसने बनाया था, जहांगीर ने, किसकी याद में बनाया था, तो अपनी पत्नी नूरजहां के जो है नूरजहां की याद में जो है इसने 1619 में जो है इसको बनाया था जहांगीर ने, श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आपका बाग बनाया था। इसके अलावा जो आपका जहांगीर का टाइम जो है इसको आपको क्या बोला जाता है, तो ये आपका चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जो है वो बोला जाता है आपका जहांगीर का शासनकाल। और जो शाहजहां का जो है वो आपका स्थापत्य का बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जहांगीर। और जैसे ही आपको पता है कि 1556 से लेकर 1605 तक जो है किसने, अकबर ने शासन किया था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, जहांगीर। और इसके बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर किसका पुत्र था, तो अकबर का पुत्र था। और अकबर किसका पुत्र था, तो ये हुमायूं का पुत्र था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो 31 जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, और इसमें पूछा कि एक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चिप जो है उसमें एक ही चिप में लगभग कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, तो कितने, 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। 32 देखिए कि वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, तो आपका मल्टीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 33 यहाँ पे जो दिया गया है कि आपका हरियाणा में HLRDC जो है इसका आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो हरियाणा लैंड रिक्लेम्ड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, पंचकुला में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 27 मार्च 1974 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए मैं 35 क्वेश्चन जो दिया गया, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि सॉफ्टवेयर वह है जो कुछ ऐसे कार्य प्रदान करता है जो उसके उचित रख रखाव में मदद करते हैं, यानी प्रॉपर मेंटेनेंस में करते हैं। तो यूटिलिटी जो है ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 राणा निमंत्रण आपकी जो है युद्ध चरित्र, ये कितनी बार मैंने आपको बताया कि इसको आप अच्छे से याद करें, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। राणा निमंत्रण युद्ध चरित्र और आपकी गुरु गोविंद सिंह ये रचना किसकी थी, तो आपकी आप ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे, खुशीराम शर्मा। तो खुशीराम शर्मा की जो है ये रचना थी और 3-4 बार जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और जो आपके उदय भानु हंस जो है वो आपके हरियाणा के पहले राजकवि जो है वो थे, और खुशीराम शर्मा कौन से, दूसरे जो है वो राजकवि चुने गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, खुशीराम शर्मा। नेक्स्ट देखिए मैं 37 जो दिया गया कि थर्मामीटर किस डैश कंप्यूटर का एक उदाहरण है, क्योंकि यह लगातार पारा में जो है बदलाव को मापता है। तो कौन सा आपका ये हो जाएगा, सिंपल एनालॉग कंप्यूटर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन की आपका 39 कि यह वन्यजीव अभयारण्य जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जाएंगे कि आपकी देखिए छिलछिला आपका कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र की आपकी सीमा किससे लगती है, तो यहाँ पे जो आपकी राजस्थान से तो बिल्कुल नहीं लगती।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भिंडावास, भिंडावास और खपरवास दोनों आपके झज्जर में है, तो इनकी तो बिल्कुल ही सीमा नहीं लगती राजस्थान से और पंजाब से भी नहीं लगती इसकी। वीर शिकारगढ़ जो कि आपका पंचकुला में है, इसकी भी आपकी जो राजस्थान से नहीं लगती, आपकी जो पंचकुला की है वो आपकी किससे लगती है, तो चंडीगढ़ से लगती है। और यहाँ पे आप देखिए काला तीतर जो बचा, जो आपकी कहाँ का पर्यटन स्थल है, आपका सिरसा का है, और सिरसा की आपकी जो है सीमा लगती है, सिरसा की आपकी पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या जो है इसका राइट आंसर बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है आपकी, इसकी क्या यूनिट है, तो आपका पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। कंडक्टेंस जो आपका क्या होता है, कंडक्टेंस आपका जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो आपका रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस की आपकी यूनिट पता है आपको, ओम होती है, ये ओम्स जो है इसको ओम बोला जाता है। रेसिस्टेंस की यूनिट होती है प्रतिरोध जिसको बोला जाता है, तो उसकी यूनिट आपकी ये है। और प्रतिरोध जो है उसका उल्टा होता है आपका कंडक्टेंस जो आपकी चालकता जो है, इसलिए इसकी उल्टी ही आपकी इसकी इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 41 जो है पारसेक जो है किसकी इकाई है, तो पारसेक आपकी किसकी रहेगी, तो डिस्टेंस की। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे दूरी जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 42 जो दिया गया है यहाँ पे कि आपका XLPE जो है ये केबल है, इसका आपका फुल फॉर्म क्या है, तो 42 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है आपके एकीकरण के लिए किसको जाना जाता है, ओटो बोन बिस्मार्क जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया और मैंने आपको तब भी बताया था कि आपके एकीकरण के लिए, क्योंकि इन्होंने जो है जो एकीकरण किया था बिस्मार्क ने किसका, जर्मनी का, तो इसलिए आपको ओटो बोन को बोला जाता है। और इसी के बेस पर जो आपका भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क, तो वल्लभ भाई पटेल को जो आपका भारत का बिस्मार्क या बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। और इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है आपका एकता दिवस मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कमेंट करके बता देना, पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो जो 44 क्वेश्चन है इसका आपका लगभग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 45 देखिए हरियाणा का कौन सा डिवीजन जो है जिले सुमिलित नहीं है, तो हिसार आपका किस, हिसार में आपका फतेहाबाद आता है, बिल्कुल सही है। सोनीपत जो है वो आपका रोहतक में आता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अम्बाला जो है मेवात में नहीं आता, सॉरी मेवात जो है वो अम्बाला में नहीं आता, ये आपका किस में आता है, तो आपका फरीदाबाद में आता है, तो यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तब भी इसका यही माना गया था और यही जो है गलत किया गया था, आपका ये भी गलत है। गुरुग्राम जो है आपका पलवल गुरुग्राम में नहीं आता, पलवल आपका फरीदाबाद में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या बन सकता है, तो देखिए जो आपका गुरुग्राम जो है, जो आपका फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में आपका पलवल पड़ता है, और फरीदाबाद जो आपका फरीदाबाद और करनाल जो है ये दो नए मंडल बने थे, कब बने थे, 2017 में। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही मान सकती है HSSC। और यहाँ पे अम्बाला और मेवात जो है इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है, तो यहाँ पे जो है ये इसको रॉन्ग मान सकती है HSSC। बाकी देखते हैं क्या पता क्वेश्चन ही गलत मान लिया यहाँ पे इसको। नेक्स्ट देखिए भाई 46 जो दिया गया है कि आपके सामने कि ए डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड डाटाबेस सर्विस टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो आपका डाटाबेस सर्वर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने दिया गया है कि यदि एक संख्या का 42% जो है 61% में से घटाया जाता है तो परिणामी मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो 61% में से आप कितना 41% घटाया, तो आप क्या करो 42 सॉरी, तो 61 में से 42 आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 19%। और 19% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 38 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसने पूछा वो संख्या क्या है, तो वो आपकी 200 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगी, यमुनानगर में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सरस्वती चीनी मिल जो है वो आपकी यमुनानगर में है, कब स्थापना हुई कमेंट करके बता देना। और क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कमेंट करने के लिए, क्योंकि हर एक पेपर में हर दूसरे तीसरे दिन जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तब मैं हर बार आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आपकी जो है सरस्वती जो शुगर मिल है आपकी सबसे बड़ी है एशिया की, यमुनानगर में स्थापना कब हुई। उसके अलावा जो यमुनानगर है इसका आपको क्या अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है। और जो पेपर सिटी है यमुनानगर को क्या बोला जाता है, जो सिटी जो पेपर सिटी बोला जाता है, या कागज का शहर जो आपका बोला जाता है यमुनानगर को, तो ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जींद, आपका जींद जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है, स्थापना कब हुई इसकी, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उसी टाइम। एकमात्र ऐसा जिला जिसके आज तक कभी टुकड़े नहीं हुए जींद के, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी सीमा लगती है, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये कनेक्ट में है। पंचकुला जो आपका एकमात्र ऐसा जिला जो कि आप हमारी राजधानी चंडीगढ़ के साथ अटैच है पंचकुला, और पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को आपका ट्राई सिटी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मिनी क्यूबा भिवानी छोटी काशी जिसको बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस
हाउस जिसको बोला जाता है, और भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है वो भी आपका भिवानी में रहेगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद 49 देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बिजली जो है इसकी आपकी मात्रक जो है इसकी यूनिट क्या होती है, तो कुलाम होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 50 यहाँ पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसके अंडर आते हैं, तो किसके अंडर आते हैं, ये आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, नीति निर्देशक तत्व जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व या हम इसको नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके सामान्य नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आपके यहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपका आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 में आपका आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखोगे आयरलैंड से। और इसके अलावा जो आपका भाग में कौन से है, तो भाग 4 में है आपका संविधान के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल है आपका 36 से लेकर 51 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में आपका आता है जो आपका नीति निर्देशक तत्व में ही आता है आपका आर्टिकल 40 जो कि आपका पंचायत के गठन से जुड़ा हुआ है। ये आपके ग्राम सचिव के पेपर में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी इसको आप ध्यान रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 51 यहाँ पे कि हरियाणा के यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित जो यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से 13 दिन पूर्व रुके थे, तो वो कौन सा हो जाएगा, लाखन माजरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कहाँ पे, रोहतक में आपका लाखन माजरा रहेगा। और गुरु तेग बहादुर जो कि आपके सिखों के कौन से 9वें गुरु थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो आपका गुरुद्वारा राजघाट जो दिया हुआ ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजघाट गुरुद्वारा आपका कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। इसके अलावा लाखन माजरा आपका रोहतक में है। जो गुरुद्वारा नीम साहिब जो दिया हुआ ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका कैथल में होगा। तो गुरुद्वारा नीम साहिब जो है ये आपका कैथल का, और ये भी आपका 9वें गुरु तेग बहादुर के लिए जो है ये फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कपाल मोचन का मेला या गोपाल मोचन का मेला जो आपका यमुनानगर में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है 54 की आपका जो हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया गया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो वो कौन था, राय मुकुंद दास था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कहाँ पे जो आपका नारनौल में बनाया था जिसका आपको क्या बोला जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता बोला जाता है, या बीरबल का छत्ता भी इसको बोला जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीरबल का छत्ता है तो उसको देखकर काफ़ी सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, अकबर का टाइम लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है शाहजहां के टाइम का आपका दीवान था जिसका नाम था राय मुकुंद दास, उसके द्वारा ये बनाया गया था। और इसका दूसरा नाम क्या है, बीरबल का छत्ता भी इसको बोला जाता है। कहाँ पे है, नारनौल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नारनौल में आपका क्या पड़ेगा, तो आपका जल महल जो है, कई बार मैं बता चुका हूँ, जल महल आपका नारनौल में है। इसके अलावा जो चोर गुबंद जो है वो भी आपका नारनौल में हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका नारनौल जो है उसको क्या बोला जाता है, तो बावड़ियों का शहर बोला जाता है। बावड़ियों का शहर आपका जो है नारनौल को बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 55वां क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरण जो खेती है आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको और आपका क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आपका क्या हो जाएगा, चीरना और जलाना कृषि। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 56 यहाँ पे कि हरियाणा का व्यक्ति वल्लभगढ़ का शेर कौन हो जाएगा, राजा नाहर सिंह हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, लगभग हर एक एग्जाम में आ रहा है, इसका आपका फर्स्ट एड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 58 यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपका क्या है, मिलन 2020 जो था इसमें आपकी जो है इसमें पूछा गया कि उसके थीम क्या थी, उसका विषय क्या था, तो समुद्रों में तालमेल या हम सिनर्जी अक्रॉस द सी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। पद्मावत गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो अली बख्श जिनका संबंध रेवाड़ी से था इनके द्वारा लिखा गया। इनकी जो है चंद्रावल जो है आपका ये भी इनके द्वारा लिखा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रावल, कृष्ण लीला, पद्मावत जो है ये आपके अली बख्श से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या आएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए नेक्स्ट का। उसके बाद 61 देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए 12 के बाद 14, पहले सॉरी इसको क्या आएगा, देखिए 12 के बाद 3 15, 15 के बाद 3 18, 18 के बाद 3 आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट कर देना, सारे डाउट लिए जाते हैं। और इसकी पीडीएफ जो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो चुकी है, अब जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब तक एचएसएससी के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं सभी की पीडीएफ आपको आवर्स एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इसके आंसर जो है आवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। पीतल धातु के जो है मिश्र धातु किससे बनी हुई, पीतल यानी कि ब्रास। दोबारा से 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका कॉपर प्लस जिंक जो है ये आपकी किसकी हो जाएगी, तो ये आपकी ब्रास की हो जाएगी। ये मैंने तब भी आपको बताया था, ये आपकी ब्रास की है। कॉपर और टिन अगर पूछ ले तो ये आपकी किसकी है, तो ये आपकी ब्रोंज की हो जाएगी। तो आपके ब्रोंज यानी कि कांस्य जिसको बोला जाता है। तो आपको दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। आपके कॉपर प्लस जिंक आपकी जो है वो ब्रास की रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे कॉपर टिन जो है वो आपकी किसकी, ब्रोंज की हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए
63 क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना जो है 1999 के 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई, निम्न में से कौन सा इनमें से नहीं है? तो कौन सा आपका करनाल का है, आपका हिसार का है, आपका पिंजौर का है? कौन सा नहीं होगा? रेवाड़ी का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 66 यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको ये बताना कि आगे क्या आएगा। तो पहले ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, अब आगे आगे ई और जुड़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। हरियाणा में दरी बनाने का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? तो कहाँ पे होगा? पानीपत में। बुनकरों का शहर है पानीपत जिसको बोला जाता है, और यहीं पे जो है आपके 3 प्रसिद्ध युद्ध हुए थे पानीपत के। एक 1526 में हुआ था, एक 1556 में हुआ था, एक 1761 में हुआ था। तीनों प्रसिद्ध युद्ध जो है वो आपके यहाँ पे पानीपत में हुए थे। इसके अलावा बुनकरों का शहर के साथ साथ अगर ये भी पूछ ले कि जो आपका पेट्रोकेमिकल हब जो है, पेट्रोकेमिकल हब भी पूछ ले, तब भी आपका पानीपत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 67 देखिए यहाँ पे दिया गया कि द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर, आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 68 जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, निम्न में से किस मतदान में एकल स्थानांतरीय आपकी मतदान प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, या हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो बोला जाता है, तो ये किस में किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो हो किस पद्धति से चुना जाता है, तो आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है आपकी उससे चुना जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लोकसभा भी नहीं होगा, राज्यसभा भी नहीं होगा, विधानसभा भी नहीं होगा। तो यहाँ से उपरोक्त में से कोई नहीं जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी एकल स्थानांतरणीय मतदान पद्धति है, ये आपकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है, उसमें हम किसको चुना जाता है? तो ये आपके जो प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति जो है, उसको चुनने के लिए आपका ये यूज़ किया जाता है। और कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को? ऑप्शन नंबर जो आर्टिकल नंबर 55 के तहत जो है चुना जाता है प्रेसिडेंट को। और जो आपकी मतदान पद्धति कौन सी रहेगी? तो आपको ध्यान रखना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बाकी दोबारा से हम डिस्कस भी करेंगे ये सारे क्वेश्चन जीके की एक स्पेशल क्लास में, और बिल्कुल डिटेल में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए 70 यहाँ पे कि हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो कहाँ पे? सिरसा में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 71 जो दिया गया है यहाँ पे कि किस पदार्थ के तापमान में, आपका इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कल्लई बांध जो है आपका भारत का सबसे पुराना है, परंतु अभी तक जो चल रहा है ये काफ़ी पुराना बांध है। कब सा? ये चोल साम्राज्य जो है, चोल वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। किसने? जिसका नाम था करिकाल चोल जो है उसके टाइम में ये बनाया गया था। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का, दुनिया का जो है सबसे पुराना डैम इसको माना जाता है, कल्लनई डैम। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि पश्चिमी गढ़वाल में हरकी-दून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो किसका? आपका सरस्वती का जो है, पहले भी इसका सरस्वती माना गया था। जो HSSC के पहले जो पेपर हुए थे जुलाई के महीने में, उसमें जो आपका सरस्वती रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। ये आपकी क्या है? जो आपकी यमुना नदी जो है वो भी आपकी जो है हरकी-दून ग्लेशियर से निकाली गई है। ये भी हमने कई जगह पढ़ा है। लेकिन यहाँ से क्या है, ये दोनों नदियाँ एक साथ पैरेलल में निकलती है, लेकिन आगे जाकर क्या है, सरस्वती जो है वो आपकी किस में मिल जाती है? तो ये घग्गर में मिल जाती है, और आपकी यमुना नदी जो है वो आपकी जाते हुए आपकी यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, हरकी-दून से आपकी जो है यमुना भी निकलती है, सरस्वती भी निकलती है, और आपको ये दोनों जो है एक साथ निकलती है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे यमुना हमें नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सरस्वती इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो आपके सामने दिया गया कि इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो लूडो, शतरंज और कैरम, तो ये तीनों आपके इंडोर गेम्स हो जाएंगे। पोलो जो है वो आपका आउटडोर गेम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। और पोलो में अगर आपसे ये पूछ ले कि पोलो में हर एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 4 प्लेयर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद माइक्रोमीटर का सिद्धांत कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे स्क्रू एंड नट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 76 3 बार क्वेश्चन, और सेम ऑप्शन के साथ हर बार जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट देखिए 77 यहाँ पे आपको ये पहले 2 का क्यूब, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, अब 7 का क्यूब कितना? 343 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो आपका 79 देखिए आपको दिया गया कि निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के 1947 में 2 टीलों को जोड़ने से बनती है? 6-7 बार जो है रिपीट हो चुका है, राइट आंसर आप ही करोगे इसका। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 80 क्वेश्चन देखिए कि जो कुषाण काल में इस ग्रीको रोमन आर्ट के लिए विकास के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी आपकी गांधार आर्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। उसके बाद 81 यहाँ पे जो दिया गया इसमें आपका क्या आएगा, आपके सामने इक्वेशन दिया, रिएक्शन दिया कि आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी रेडॉक्स हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। रेडॉक्स आपकी कौन सी होती है? जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन भी होता है और आपका रिडक्शन भी होता है, तो इसमें आपकी दोनों अभिक्रिया होती है, तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो किस हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा आपको संस्कृत अकादमी के द्वारा और कौन कौन से है तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार हो गया, एक आपका महर्षि वेद व्यास भी जो है वो किसके द्वारा, तो संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। एक आपका बाण भट्ट भी आपका संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने। अब आपके लिए यहाँ पे देखिए जो आपकी पत्रिका जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए चारों यहाँ पे एकेडमी दी हुई है, तो हरियाणा हिंदी एकेडमी पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तो इसकी आपकी हरिगंधा हो जाएगी। कौन सी, गंदा वाली जो है वो आपकी हरियाणा की हो जाएगी। उसके अलावा जो आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसकी आपकी कौन सी, हरिप्रभा हो जाएगी। उसके अलावा उर्दू की आपकी कौन सी, तो जमुना तट है। पंजाबी की आपकी जो है शब्द बूंद हो जाएगी। तो ये चारों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें हम किस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसमें से एरर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 83 का राइट आंसर आप कर देना। और उसके बाद 80 जो आपके सामने 84 जो दिया गया है, 84 में कि द पिस्टन इज एन, क्या हो जाएगा आप, एन एसेंशियल, तो आपका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल कंबस्टन मोटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके सामने 85 देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन दिया गया है कि आर्टिकल में क्या आएगा। यहाँ पे स्लोथ है, क्या है स्लोथ, आपका एक जो एक जानवर जो है, एक एनिमल जो है उसको बोला जाता है जो काफ़ी स्लो चलता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल क्या आएगा, तो कमेंट कर देना आपका 85 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लीज़ हेल्प मी जो है इसका आपका पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो इसका आपका जो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका हिंदी के क्वेश्चन बचते हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों के चारों हम डिस्कस करते हैं। देखिए जिस शब्द के काम करने से अथवा होने से जो है उसका बोध हो, यानी काम के होने का या करने का बोध हो, तो वो हमारी क्या क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टाइम का अगर समय का बोध हो तो वो हमारा काल होता है। और ये धातु वाला क्वेश्चन जो ये HSSC ने पहले भी पूछ लिया, क्या था इसमें आपसे ये पूछा गया था कि क्रिया जो है, क्रिया जो आपकी दी हुई है उसके मूल रूप को क्या बोला जाता है, तो वो धातु बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका क्रिया जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद अन्योक्ति जो है आपका अलंकार जो है वो किसे बोला जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो आपका जहाँ पे आपकी अप्रस्तुत वस्तु के वर्णन से प्रस्तुत वस्तु की प्रतीति हो उसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, थर्ड नहीं ऑप्शन सेकंड बनेगा। उसके बाद 88 के बाद 89 देखिए जो आपके शब्दों के संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका लागू चिन्ह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और जितने भी आपके चिन्ह है उससे जुड़ा हुआ एक स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, अगर आपने देखा भी होगा पहले, उससे 3 बार जो है HSSC अभी तक क्वेश्चन पूछ चुकी है सिर्फ एक स्क्रीनशॉट से। उसमें आपके सिर्फ चिन्ह दिए हुए हैं, यानी आपके सिंबल दिए हुए हैं, उस अकॉर्डिंग आप उनको याद कर सकते हैं। हो सकता है आगे के एग्जाम में भी वो चीज़ पूछ ली जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 90 क्वेश्चन की किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, तो आपकी बोली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इस क्लास में इतना ही। और इसकी PDF जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ आपको हर एक पेपर का एनालिसिस सबसे पहले अवर्स एजुकेशन पे करवाया जाता है और इसी तरह से आपको आगे भी करवाया जाएगा। और ये जितने भी पेपर हो रहे हैं, जब भी ये पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या है, सभी का हम हर रोज एनालिसिस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। एक दिन हम जिस तरह साइंस के क्वेश्चन करेंगे, दूसरे दिन मैथ रीजनिंग के करेंगे, तीसरे दिन हम कंप्यूटर के करेंगे। सारे के सारे जो है एक साथ इनको एनालिसिस करेंगे। और इसी के साथ इन सभी वीडियो के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहें PDF के लिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।